Hello everybody to our new story, and you must, after watching this video, you must learn something by this story. So without wasting our time, let's start today's story. Today's story title The Perfect Judgment, एक सही फैसला. There was a time, मैं पहले पैराग्राफ पढ़ूंगा फिर इसकी हिंदी बताऊंगा. There was a king. He was famous for his honesty and justice. Whoever came to his court for justice went satisfied. His subjects loved him very much. एक राजा था और वो बहुत फेमस था अपनी ईमानदारी और अपने न्याय जस्टिस के लिए. जो भी कोई आता था उसकी कोर्ट वो सेटिस्फाई हो जाता था. जो भी जस्टिस के लिए आता था वो सेटिस्फाई होके जाता था. और सब्जेक्ट मीन दो मतलब होता है सब्जेक्ट का. अगर उसमें एस नहीं है तो वो जो हम पढ़ते हैं हिंदी उर्दू इंग्लिश स्कूल में वो सब्जेक्ट कहलाता है. और एक होता है सब्जेक्ट्स मीन होता है प्रजा, राजा की प्रजा होती है सब्जेक्ट्स. प्रजा. One day the king was going somewhere. एक दिन राजा कहीं जा रहा था. He was riding on an elephant. His soldiers and guards were following him. Whichever side he went, people came out to salute him. The king was very happy. एक दिन राजा कहीं जा रहा था. He was riding. वो अपने हाथी पर सवार था. His soldier and guards, के जो सैनिक और सुरक्षा गार्ड थे उसको फॉलो कर रहे थे. और जिस भी तरफ वो जाता था पीपल जो लोग थे वो बाहर आकर उसको सैल्यूट करते थे. और राजा बहुत खुश था. ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन आ स्टोन केम विजिंग मीन्स घूमता हुआ एक पत्थर. एंड फेल इन द लैप ऑफ किंग. द किंग गॉट वेरी एंग्री. द सोल्जर केम अराउंड द किंग एंड टुक हिम टू अ नियर बाय सेफ प्लेस. द किंग ऑर्डर हिज सोल्जर्स टू गो एंड फाइंड द कल्प्रिट. अचानक से एक पत्थर घूमता हुआ आया और उसकी गोद पे गिरा, जिससे राजा जो था बहुत गुस्सा हो गया और अपने उसके सोल्जर उसे एक सेफ पैलेस पे ले गया, सुरक्षित जगह पे ले गया. और राजा ने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि फाइंड द कल्प्रिट, गो एंड फाइंड द कल्प्रिट. अपराधी को, कल्प्रिट मीन्स होता है अपराधी को ढूंढ कर लाओ. द सोल्जर स्कैटर्ड मतलब फैल जाना. स्कैटर्ड इन एवरी डायरेक्शन टू गेट द कल्प्रिट. उसको कल्प्रिट को ढूंढने के लिए जो उसके सैनिक थे सब चारों तरफ ही हर एक दिशा में फैल गए. आफ्टर सम टाइम दे ब्रोट अ लिटिल बॉय. एक छोटे बच्चे को पकड़ कर लाए. उनमें से एक सैनिक ने कहा माय लॉर्ड. जो सोल्जर था उसने कहा, उस बच्चे को लाकर उनमें से एक सोल्जर ने कहा दिस इज़ द बॉय हु थ्रू स्टोन एट यू, ही मस्ट बी पनिश्ड. यही वो लड़का है माय लॉर्ड, यही वो लड़का है जिसने आप पर पत्थर फेंका और इसको पनिश किया जाना चाहिए, उसे सज़ा दी जानी चाहिए. द किंग आस्क्ड द बॉय व्हाट्स योर नेम, व्हाई डिड यू थ्रो स्टोन एट मी. जो राजा था उसने उस बच्चे से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुमने मुझ पर पत्थर क्यों फेंका. द बॉय सेड माई नेम Raju, I didn't intend to hit you. In fact, I was trying to pluck sweet mangoes from a tree. The tree was too high for me to climb. The sweet, ripe mangoes were beyond my reach. Actually, I threw stone to get these mangoes. My friends were too busy throwing stones. They ran away to their houses. Seeing these soldiers, I have been caught because I did not run away. Sir, you can punish me. बॉय ने कहा मेरा नाम राजू है, मेरा कोई इरादा नहीं था आपको मारने का, बस मैं कोशिश कर रहा था कि मीठे आम को तोड़ने की इस पेड़ से जो बहुत इतना ऊंचा है कि मेरी पहुंच से दूर है. ये है कि मैं चढ़ पाने में नाकाम हूं और जो स्वीट मैंगोज है वो मेरी पहुंच से दूर थे. एक्चुअली आई थ्रू स्टोन टू गेट दिस मैंगो. मैं वो जो पत्थर फेंका था इस मैंगो को पाने के लिए, और मेरे फ्रेंड भी थे वो बिजी थे पत्थर फेंकने में, लेकिन वो अपने घर भाग गए ये आपके सैनिकों को देखकर. बट मैं पकड़ा गया बिकॉज आई डिडंट, क्योंकि मैं भागा नहीं
और यू कैन पनिश मी, सर यू कैन पनिश मी, आप मुझे सज़ा दे सकते हो। द किंग वॉज डीपली इम्प्रेस्ड बाय द चाइल्ड्स ऑनेस्टी एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। द सोल्जर एंड राजू वर वेटिंग फॉर द पनिशमेंट टू बी अनाउंस्ड बाय द किंग। गहरी इम्प्रेस हो गया, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ उसके जो बच्चे की ईमानदारी और सीधेपन से। और जो सैनिक थे और राजू जो वो बच्चा था वो भी वेट कर रहा था और अनाउंसमेंट का जो भी सज़ा हो, राजा के द्वारा जो भी सज़ा होने वाली थी, सज़ा के लिए वो वेट कर रहे थे। बट everyone was taken by surprise to see the king smiling. He took out his pearl necklace and gave it to राजू। सभी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए उसकी स्माइल देखकर राजा की, और राजा ने अपना मोती का हार निकालकर उस लड़के को दे दिया। His minister standing near him was equally surprised. He said, "My lord, I fail to understand your judgment. The stone was thrown by this boy, and you, instead of nemesis him, are rewarding him with a pearl necklace." उसके मिनिस्टर भी स्टैंडिंग बाजू में जो खड़े थे वो भी इक्वली बराबर सरप्राइज हो गए थे कि उन्होंने कहा, "माय लॉर्ड, आई फेल टू अंडरस्टैंड", मैं जजमेंट को, जो भी आपका फैसला है उसको समझने में बहुत असमर्थ हूँ। द स्टोन, जो भी ये इस बच्चे के द्वारा एक पत्थर फेंका गया आपको हिट करने के लिए, आप उसको सज़ा देने के बजाय आप उसको रिवॉर्ड कर रहे हैं, वो भी मोती के हार से। द किंग सैड स्टिल स्माइलिंग, "सी दिस बॉय डिडंट एम द स्टोन एट मी, ही एम्ड इट एट द स्वीट एंड राइप मैंगोज, एंड इफ अ ट्री हिट बाय स्टोन कैन गिव सच अ डिलीशियस फ्रूट्स to this boy, why can't I give this necklace to him? Being a king, am I worse than a tree?" राजा ने फिर भी स्माइल होकर जवाब दिया कि देखो, इस बच्चे का उद्देश्य नहीं था मुझे पत्थर फेंकने के, बट उसका उद्देश्य वो स्वीट और पके हुए मैंगो को तोड़ना था। बट अगर एक पेड़ पत्थर खाकर इस बच्चे को एक स्वादिष्ट फल दे सकता है, तो मैं एक राजा होने के नाते क्या मैं अपने इतना भी नहीं कर सकता? क्या मैं अपने हार भी नहीं देख सकता? क्या मैं एक पेड़ से भी बुरा हूँ? एवरीवन प्रेज्ड द किंग फॉर हिज डीप सेंस ऑफ जस्टिस एंड परफेक्ट जजमेंट। सभी ने राजा की तारीफ की उसके डीप इतने सेंस ऑफ जस्टिस, उसके न्याय के लिए और परफेक्ट एक सही फैसले के लिए। द स्टोरी द एंड।